नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जामताड़ा के 100 से अधिक स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश को लेकर शिक्षा मंत्री सख्त, अधिकारियों को किया तलब। झारखंड के जामताड़ा में 100 से अधिक विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जामताड़ा में 100 से अधिक स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश होने के मामले को लेकर अधिकारियों को तलब किया है। शिक्षा मंत्री ने जामताड़ा के शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों को आवास पर बुलाया है। अनुमान है कि इन अधिकारियों से मामले की जानकारी ली जाएगी। आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश क्यों दिया जा रहा है, इस बारे में पूछा जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस मामले को लेकर विभाग से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने कहा कि शिक्षक हो या कोई भी पदाधिकारी हो, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। झारखंड में अकाल की आहट, बारिश सामान्य से 45% कम। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया। राज्य में सामान्य से करीब 45% कम बारिश हुई। बारिश की कमी का असर अब खेती बाड़ी पर भी दिखने लगा है। धान का बीचड़ा पीला पड़ने लगा है। इसको लेकर कृषि विभाग भी गंभीर हो गया। कृषि विभाग ने बारिश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से सलाह मांगी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी राज्य में बारिश और खेती की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है। विभागीय निदेशकों ने जिला कृषि पदाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं कृषि मंत्री बादल ने विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने की बात कही है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अब स्थिति बिगड़ी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति इसी तरह रही तो खरीफ फसल को नुकसान हो सकता है। किसानों का कहना है कि लगता है कि इस बार खेती धोखा दे जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही सीएम हेमंत सोरेन ने दी ये बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम आगमन के पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिम कैबिन के नजदीक पथ ऊपरी पुल के निर्माण के लिए 38,24,78,944 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि में भू अर्जन और पहुंच पथ का निर्माण खर्च भी शामिल है। इस राशि में राज्यांश के 23,41,68,682 रुपए भू अर्जन सहित के वहन की स्वीकृति और उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दी गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को देवघर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा पर गए खूंटी के 4 लोग फंसे, फिलहाल सुरक्षित। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर गए खूंटी जिले के 4 श्रद्धालु फंस गए, जिसमें सत्यनारायण गुप्ता, जगदीश गंझू, शशि कुमार गुप्ता और अनुज जायसवाल शामिल। वे गुफा से 6 किलोमीटर पूर्व पंचतरणी में फंसे हुए हैं। जगदीश गंझू ने बताया कि बादल फटने के बाद सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यात्रा भी रोक दी गई है। वापस लौटने और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया है। एकमात्र हेलीकॉप्टर ही सहारा है, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने के कारण टिकट में परेशानी हो रही है। लंगर में खाना खा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण लंगर की व्यवस्था कम हो रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन के अनुसार 15 से 16 जुलाई तक मलबा हटाया जा सकेगा, इसके बाद ही रास्ता खुलेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल वे सुरक्षित हैं। वे घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर हैं। देवघर एयरपोर्ट से सालाना 5 लाख पैसेंजर्स का होगा आवागमन। झारखंड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देवघर से सालाना 5 लाख विमानन पैसेंजर्स का आना जाना होगा। 400 करोड़ की लागत से बने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को करेंगे। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक विमानन कंपनियां 12 जुलाई से उड़ान भरेंगी, जबकि देवघर से बैंकॉक की उड़ान 30 जुलाई से होगी। देवघर एयरपोर्ट को संताल परगना का गेटवे माना जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में संताल परगना की प्रसिद्ध आकृतियों को लगाया गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उड़ान स्कीम के तहत देवघर को कोलकाता, पटना और रांची से जोड़ा गया है। देवघर एयरपोर्ट देश का 68वां एयरपोर्ट होगा जो कोलकाता, पटना और रांची से उड़ान योजना से जुड़ेगा। झारखंड की राजधानी में रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई बकरीद की नमाज। झारखंड की राजधानी के मस्जिदों में रविवार को ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा की गई। इस दौरान रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची के विभिन्न मस्जिदों, मकतबों, मदरसों और ईदगाहों में आज ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। राजधानी के एकरा मस्जिद, डोरंडा, पारसटोली, रांची ईदगाह समेत जिले के 2 दर्जन से अधिक मस्जिदों में नमाज अदा की गई।
बाबा नगरी देवघर दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। राज्य की बाबा नगरी में श्रावणी मेले की तैयारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवघर यात्रा को लेकर राज्य का प्रशासनिक अमला देवघर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए देवनगरी पहुंचे। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपरिवार पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने राज्य की उन्नति, अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के समय मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन उनके पुत्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी रांची में डबल मर्डर, बाप बेटे की चाकू गोद कर हत्या। राजधानी रांची के स्टेशन रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में बाप और बेटे की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। बता दें कि होटल शिवालिक में बाप, बेटे और दामाद ठहरे हुए थे, जहां पर बाप और बेटे की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और दामाद से पूछताछ कर रही है। घटना चुटिया थाना क्षेत्र की है। मौके पर सिटी एसपी अंशुमान कुमार पहुंच चुके हैं और दामाद से पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों बीते शनिवार को ही होटल में आए थे। बताया जा रहा है कि दोनों हजारीबाग के इचाक के रहने वाले हैं। मृतकों के नाम नागेश्वर मेहता और अभिषेक मेहता। ये दोनों कमरा नंबर 201 में ठहरे हुए थे। झारखंड के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर अभियान। रांची के मोहराबादी में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में रविवार को सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर एक साथ राष्ट्रगान गाए। झारखंड के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए युवा शक्ति ने अभियान चलाया। इसी के निमित्त मोहराबादी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम आम लोगों से प्रतिमा निर्माण हेतु सहयोग की अपील की जा रही है। राष्ट्रीय छात्र शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने बताया कि प्रत्येक रविवार को सुबह 7:30 बजे से सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। उत्तम यादव ने कहा कि भारत के वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया। बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए। राष्ट्रीय युवा शक्ति उन बलिदानों को सम्मान देते हुए महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। झारखंड में मिले 125 कोरोना संक्रमित, 6 गुना बढ़ रहे नए मामले। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर झारखंड में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। स्थिति ये है कि पिछले 20 दिनों में यहां कोरोना के एक्टिव केस 6 गुना बढ़ गए हैं। यह 20 जून तक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 100 के आसपास थी, जो अब बढ़कर 600 से अधिक हो गई। राज्य में पिछले 3 दिन से कोरोना के नए मामले 100 से अधिक संख्या में मिल रहे हैं। शनिवार को झारखंड में 7,416 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच हुई, जिनमें 125 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी यहां क्रमशः 102 तथा 132 की संख्या में नए संक्रमित मिले थे। राज्य में वर्तमान में कोरोना के अधिक मामले रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग में हैं।